नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह और आज मैं बात करने जा रही हूं कि क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि इंडियन कंपनी पर जब वो एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि एम्प्लॉई है उसको टर्मिनेट कर देती है। ये बहुत सारे लोगों ने इस तरह का सवाल पूछा था मुझे कि मतलब उनकी किसी की वाइफ जो है वो वर्किंग है और 4 महीने का उनकी प्रेगनेंसी है और उनको एचआर ने कहा कि एचआर ने आस्क्ड अबाउट द मैटरनिटी पॉलिसी एंड नेक्स्ट डे एचआर पुट हर ऑन नोटिस पीरियड। मतलब जैसे ही उस पर्सन ने जाके पूछा वो प्रेग्नेंट लेडी ने कि क्या पॉलिसी रहेगी मैटरनिटी की, तो उन्होंने बस तुरंत उनको नोटिस पीरियड पे डाल दिया और कह दिया कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप जाइए। तो इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो एक इंसान जो लेडी जो प्रेग्नेंट है और तो वो क्या कर सकती है। तो इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करके मैंने जो रिसर्च में जो बातें पता की हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इन एनी केस a company cannot terminate a woman if she is pregnant. Pregnancy is a natural process and no one has a right to terminate a lady if she has only asked advice on the maternity benefit policies in a company. सिर्फ उन्होंने जाके और 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में उन्होंने एचआर से पूछा कि क्या पॉलिसी है, सिर्फ इतने बेसिस पे एक इंसान को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। एज पर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। हम आगे आने वाले कई सारे एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 21 बहुत ज़रूरी आर्टिकल है जिसको समझना चाहिए हमें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। एवरी फीमेल हैज़ अ राइट टू कंटिन्यू विद हर सर्विसेज अलॉन्ग विथ पेड मैटरनिटी लीव्स। हर फीमेल को ये राइट है कि वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकती हैं और उनको मैटरनिटी लीव जो होगी वो पेड होगी। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड सर्विस सम कंपनीज आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द कंडीशन ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। हाँ, जब लेडीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कंपनी में काम कर रही है तो फिर क्या होता है कि फिर जो कंपनीज हैं उनका गलत फ़ायदा उठा रही है। द एक्ट डन बाय द कंपनी हैज़ नॉट ओनली वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो वायलेटेड मैनी राइट्स एज वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इस तरह की जो हरकतें कंपनी करती हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को टर्मिनेट कर देती हैं और उन्हें कोई रीज़न नहीं बताती हैं, उनको किसी प्रकार का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, तो जो वायलेशंस होती हैं उसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी इंसान है उसको ह्यूमन राइट्स के तहत राइट टू लाइफ है कि भाई उनको जीने की राइट्स हैं, उनको लिबर्टी दी गई है, उनको इक्वालिटी दी गई है, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, डिग्निटी की उनको दी गई है सुविधा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। और ये सारी बातें जो है इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको दी गई है और ये सारे के सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ इंडिया एज स्टेटेड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है उसके अंदर। उसके अलावा जब कंपनी इस तरह से कोई प्रेग्नेंट महिला को टर्मिनेट कर देती है, इट वॉयलेट्स द राइट गारंटीड अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। वो जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत उनको जो राइट्स दिए गए हैं उसका भी वॉयलेशन होता है। और ये वॉयलेशन ऑफ राइट है गारंटीड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के तहत भी जो लेडीज़ है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें इलीगल टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर बाय इट वॉयलेट्स द राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल भी है तो भी उसको इस तरह से प्रेगनेंसी के आधार पर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए उस व्यक्ति विशेष को, जो महिला है, जो प्रेग्नेंट महिला है, शी शुड राइट अ लेटर टू ह्यूमन राइट्स कमीशन विथ इनक्लोजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड टर्मिनेशन लेटर। उन्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को जहाँ पे कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर और टर्मिनेशन लेटर दोनों को अटैच करें और पूरी डिटेल्स अच्छी तरीके से उनके साथ जो बुरा हुआ है वो सब डेट्स के साथ में मेंशन करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन विल रिकमेंड द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स कमीशन उसमें ज़रूर कार्रवाई करेगी और वो जो प्रेग्नेंट महिला है उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी सीसी में रखना चाहिए। क्योंकि उनको भी इंटीमेट करना चाहिए। सीसी में रखकर कहने का मतलब है कार्बन कॉपी अटैच। क्यों? ताकि जो अनइथिकल प्रैक्टिस हो रही है उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जहाँ वो काम कर रही है, तो उनको पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। दूसरा स्टेप है कि सिविल सूट कीजिए, यानी कि सिविल केस दायर कीजिए जो इलीगल टर्मिनेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का उसके तहत, और डेफिनेटली कोर्ट जो है वो कॉम्पनसेशन देगा ही देगा। और तीसरा स्टेप है साथ ही साथ में प्राइवेट कंप्लेंट कीजिए
और आप हैरेसमेंट का केस डाल सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, क्योंकि आपको हैरेस किया गया है और आपका जो ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट किया गया है। जो आपको जो राइट टू फ्रीडम है और आपको जो आर्टिकल 21 के तहत और आर्टिकल 19 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू लाइफ दिया गया, उसकी भी वायलेशन हुई है। और सरासर आपके साथ वायलेशन हुई है इन द सेंस आपको हैरेस किया गया वर्क प्लेस पे कि आपने मेडिकल प्रेगनेंसी की बात मतलब अभी चलाई नहीं, आपने सिर्फ पूछा और इसी बिना पर टर्मिनेट कर दिया जाए आपको आपकी जॉब से। उसके बाद में जो चौथा स्टेप होता है वो होता है लेबर ऑफिस जाना, चीफ लेबर कमिश्नर से मिलना, बहुत ज़रूरी है, और अपनी ग्रीवेंस उनको बताना। और जो पांचवा स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्पेक्टर है जो आते हैं वो जो गैजेट में नोटिफाई करके उनको बताना कि भैया एज़ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबर ऑफिस होता है, तो नोटिफाइड इंस्पेक्टर होते हैं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1963 के तहत होते हैं, तो उनको भी सूचित करना कि जो भी गलत हुआ है, टर्मिनेशन हुई है गलत तरीके से, उनको बताना। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को जानें और लेबर वेलफेयर की वेबसाइट पे सब चीज़ों को पढ़ें, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जो भी सुविधाएं दी हुई हैं, जो भी एक्ट में जो दिया हुआ है कल्याणकारी बातें, उनको समझें। ये सारी बातों को समझकर और जानकर जब हम स्टेप्स लेंगे तो डेफिनेटली हमें कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट अगर गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया कंपनी द्वारा मैटरनिटी की होने पर तो रीइंस्टेटमेंट भी हो सकती है। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज आपको फ्री में मिलती रहे। हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कम से कम बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। अब आगे ये इस तरह से ही चीज़ों को करते रहें। ये सारी चीज़ मेरी वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग।